अच्छा भाई, हमने कल इलिस्ट्रेटर का नाम सुना था, सबने सुना था नहीं सुना था? अच्छा, तो इलिस्ट्रेटर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप अगर देखें तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा, एक मिनट। अच्छा, एडोबी इलिस्ट्रेटर बेसिकली आपके ग्राफिक डिजाइनिंग का एक वो अहम टूल है जिसमें आप वो जो है एक अपना एक वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, और टेक्स्ट के साथ बहुत अच्छा खेल सकते हैं। टेक्स्ट को तरोड़ मरोड़ करके एक अपना एक अच्छा सा एक वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इलिस्ट्रेटर बेसिकली ये चीज है, ठीक है। तो कोशिश करें जितने भी लोग आ गए हैं वो इस चीज को अपने जहन में बिठा लें कि भाई 10 बजे फिक्स आपने क्लास में होना है, ताकि आप चीज़ों को समझ भी लें और सीख भी लें। अगर आप लेट आएंगे और ये करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और फिर आप बोर ही होंगे पूरी क्लास में। तो सबसे पहले आप देखें एडोबी इलिस्ट्रेटर का ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन में एक अजीब सी विंडो ओपन यानी कि आ रही होगी, और आप परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं ये क्या हो गया। बहरहाल इतना नहीं है। अगर आपने एम एस वर्ड को यूज़ किया हो, या एम एस क्या नाम है, पावर पॉइंट को यूज़ किया हो, या आपने एक्सेल को यूज़ किया हो, तो भाई उसमें भी इस तरह से होता है, ओपन करना, न्यू फाइल बनाना और ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये चीजें होती हैं, न्यू फाइल बनाना, या जो है न्यू फाइल बनाना, या कोई भी फाइल है उसको ओपन करना। तो एक चीज ये है। दूसरा भाई, अपने माइक लाजमी जो है म्यूट कर दिया करें, जिस तरह डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। मैं तो होते ही परेशान हूँ, तो बाकी सारे भी परेशान हो जाते हैं कि सर के साथ ये दूसरी आवाज क्या आ रही है, ठीक है। तो ये देखें आप स्क्रीन में क्या कोई मसला कर रहा है। एक मिनट, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, तो इसमें आप अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे एक एडोबी इलिस्ट्रेटर का आइकन दिख रहा है। आइकन क्या होता है यार? ये किसने वीडियो ऑन की? ये आइकन क्या होता है? आइकन होता है किसी लोगों की पहचान होना, यानी कि आप उसको देख के ही आपको पता चलता है, हाँ भाई ये फलां सॉफ्टवेयर का जो है आइकन है, ये फलां सॉफ्टवेयर का आइकन है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझते हैं। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। तो अडोबी इलिस्ट्रेटर में अगर आप देखें तो मेरे बाएं जानिब आपको एक आइकन दिख रहा है, उसके बाद होम। ये बता रहा है कि भाई आप जो है इस वक्त होम स्क्रीन पे हैं। आप अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आप क्या देखते हैं होम स्क्रीन पे? या तो प्ले स्टोर आ रहा होगा, या मैसेज का आइकन आ रहा होगा, या कॉल का आइकन आ रहा होगा, या कोई और ऐसी ऐप है उसका आइकन होम पे आ रहा होगा, या आपने होम पे अपनी पिक्चर लगाई होगी, या आपने होम पे टाइम सेट किया होगा, या कुछ भी आपने अपने होम पे रखा होगा। इसी तरह इलिस्ट्रेटर वालों ने क्या किया कि अपने काम की चीज जो कि आपको अगर आगे मदद करना चाहे तो वो आप यहाँ से बने बनाई कुछ चीजें होती हैं उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल क्रिएट न्यू है। इसका मतलब है कि आप अगर जब भी आप मकान बनाते हैं या कोई ऐसी चीज लैंड लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मकान बनाने के लिए आप लैंड लेते हैं, प्लाट खरीदते हैं, और उसके बाद मकान बनाते हैं। ये नहीं होता कि आप मकान बना लेते हैं और उसके बाद प्लाट की अदायगी करते हैं। इस वजह से आप ये काम करते हैं कि भाई आपको अपनी जो हुदूद हैं उसका तयन हो जाता है, उसका पता चल जाता है कि भाई मैंने इतने मरले पे, 3 मरले पे, 5 मरले पे, 7 मरले पे, या 10 मरले पे मैंने मकान को खड़ा करना है। भाई डिजाइन में भी इसी तरह होता है कि कोई भी डिजाइन आप बनाएं उससे पहले आपने क्या करना है जी?
आपने साइजेस लेने हैं, आपको साइजेस का पता हो, सोशल मीडिया पोस्ट का साइज क्या है, फ्लैक्स का क्या, प्रिंट जो पंफलेट होता है उसका साइज आपको पता होना चाहिए, आपको बैनर्स का साइज पता होना चाहिए, आप वेब डिजाइन कर रहे हैं उसका साइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, हम सवाल क्लास के आखिर में करेंगे, क्योंकि बीच में क्लास में अगर हम सवाल करेंगे तो इस तरह बहुत परेशान होंगे। ठीक है, आप अपनी डायरी के एक कोने पे, एक कॉर्नर पे अपने सवालात लिख लिया करें और फिर आखिर में मुझसे पूछ लिया करें। आपको टाइम होगा, लोग सीख भी लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। तो उसके बाद है ओपन। ओपन ये चीज होती है कि भाई आपने शाम को मकान की बुनियाद रखी, आप वहीं से आके सुबह आपने उसी जगह से काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है फलां चीज बनाए, बुनियाद बना के दूसरे प्लाट पे जाके वो आपने रूम वगैरह जो है वो करने शुरू करते हैं। तो इस तरह नहीं करना। अलबत्ता ये है कि इस इलिस्ट्रेटर में मिसालें दे के मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि हम सर ये क्यों करते हैं। तो ये इसीलिए करते हैं कि हमें इस चीज का पता हो कि हमने अपनी हुदूद क्या रखनी है और डिजाइन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो ओपन ये होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ, जैसे मेरे सामने यहाँ पे कुछ ओपन है। ठीक है, उर्दू के कुछ टेक्स्ट वगैरह हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं, वो यहाँ पे आपको रिसेंट में दिख भी जाते हैं, और यहाँ से अगर नहीं भी दिखते आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में है क्रिएट अ न्यू फाइल। यही चीज यहाँ पे भी है क्रिएट न्यू, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो ये है कि आइकन्स बने हुए हैं कि अगर आप ए फोर क्या चीज होती है, अगर आपने अपनी स्टडी लाइफ में अगर आप देखें या अब भी आपको जरूरत पड़ती होगी, आप कोई चीज को जाके वहां से फोटो कॉपी करवाते हैं कहीं से, किसी जगह से, किसी शॉप से, तो वो जो पेज होता है वो होता है ए4 का। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड आप ये कह सकते हैं कि आप यूट्यूब पे या इधर उधर किसी चीज को बना के दे रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ से पोस्ट कार्ड पे कर सकते हैं। वेब लार्ज है भाई, ये चीज क्या है कि वेबसाइट के लिए कोई वेलकम का बैनर बना दिया, कोई और चीज बना ली, तो ये है कि भाई ये आपके हुदूद में साइजेस हैं। ठीक है, कस्टमाइज साइजेस क्या होते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। उसके बाद है कि भाई आप अपने मोबाइल के लिए कोई अच्छा सा वॉलपेपर बना रहे हो, या फिर आप अपने स्टेटस लगाने के लिए कोई टेक्स्ट लिख रहे हो। ठीक है, उसके लिए ये साइज इस्तेमाल होता है। आ, आगे आ जाए तो एच डी टी वी है 1080 रेजोल्यूशन। ये क्या होता है 1080? जब आप वीडियो एडिटिंग में आएंगे उससे पहले आप यूट्यूब पे जब भी जाते हैं तो सबसे आपने सुना होगा कि भाई फलां वीडियो 1080 रेजोल्यूशन होनी चाहिए, 1080 रेजोल्यूशन से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी फलां चीज अच्छी नहीं होती। तो भाई आपने इस जो साइज है इसको मद्देनजर रखते हुए आपने चीज को डिजाइन करना है। उसके बाद कस्टम साइज है। कस्टम क्या होता है काफी लोगों को पता होगा, लेकिन बाज नए हैं, बाज परेशान हो रहे होंगे कि सर ये क्या चीज है। अच्छा, कस्टम साइज ये होता है कि आप अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट का तयन करें। अब सर ये कस्टम क्या, हमें कैसे पता चलेगा हम कस्टम साइज का यूज करेंगे? तो भाई इसमें सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड साइज है 1080 बाई 1080, जो कि यहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा, आप अपना कस्टम साइज पे जाके कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आप यहाँ कस्टम साइज से कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ से आप आ जाते हैं क्रिएट न्यू। इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल N है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास डायरी और पेन है ना, कि आप ऐसे ही क्लास ले रहे हैं? है सर। ठीक है, जी सर, डायरी और मैसेज पेन में है। बताइएगा, मैसेज में बताइएगा। हाँ, ये जिसके पास नहीं है वो अपने पास डायरी और कलम लाजमी रखे,
क्योंकि आपके ही भले की चीज है, आप चीजों को नोट करेंगे और जब क्लास या प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपके सामने वो चीज होगी और अपने मर्जी से अपना लिखा हुए को समझ भी सकेंगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ। कंट्रोल एन कैसे करना है कि कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और फिर उसके बाद एन के बटन पे जाके आप प्रेस करेंगे जो कि आपके कीबोर्ड पे होगा, उस पे आपने कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल एन करने के बाद क्या होगा कि भाई आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। ठीक है। अब विंडो आ जाएगी। ये मैंने इसकी अच्छी खासी आपको मैंने एक बात बताई थी। इस विंडो में क्या है कि रीसेंट, रीसेंट का मैंने बताया ना आपको कि जो आपने काम पहले, ये वो था ओपन में, अब ये है साइजेस में। इसमें क्या है कि जो आपने रिसेंटली साइजेस दिए हुए हैं। यार किसका माइक ऑन है? अरसलान देखें आप। भाई ये हमजा जो है भाई, आप अपना माइक को म्यूट करें। ठीक है। हमजा इश्तियाक नाम है आपके भैया। सारे परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, तो ये रिसेंटली साइजेस है जो कि आपने लिए हुए हैं, जिस पे काम करना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे कुछ है कि भाई सेव्ड है। सेव्ड अगर आप करना चाहें तो बेस्ट है। अगर आप कोई टेम्पलेट उठा के लाते हैं उसका यहाँ पे आ सकता है। इसको मैं आपको नहीं समझा रहा, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। उसके बाद आप आ जाए मोबाइल के। इसमें मोबाइल के मुख्तलिफ हैं। ठीक है। साइजेस पड़े हुए हैं जिसको आप एक दफा क्लिक करके आपके न्यू विंडो विंडो में ओपन हो सकते हैं और उस पर आप अपना वॉलपेपर या कुछ भी डिजाइन करके रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेब है। वेब पे क्या होता है कि वेब के आपके मुख्तलिफ बैनर होते हैं, वेब साइजेस होते हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट पे कोई चीज देखी हो, होम का बटन या ऑर्डर का बटन होता है या बाय नो का बटन होता है। अगर आप में से किसी ने वेबसाइट को विजिट किया हो या दराज को ही देख लें, तो उस तरह के मुख्तलिफ साइजेस यहाँ पे पड़े होते हैं और उसको भी आप देख सकते हैं। प्रिंट पे आ जाए तो प्रिंट पे कुछ इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप अपना प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जैसे फ्लेक्सिस वगैरह है, तो उसका साइज आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करें, बल्कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन कैसे करनी है, उसको मुतासिर कैसे करना है। तो भाई आपको बंदा कहता है मैंने फलां चीज को डिजाइन कराना है, तो आपने कहना हाँ भाई ठीक है डिजाइन हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि इसका फलां चीज का साइज क्या है। वो कहेगा जी पहले उससे पूछना है आपने किस चीज को बनवाना है। वो कहेगा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को आपको पता होना चाहिए कि 1080 बाई 1080 स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। 1080 बाई 1080 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड साइज है। और उसके बाद अगर वो कहता है मैंने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट का लाजमी उससे पूछे भाई आपको किस साइज पे चाहिए, इंचेस में है तो इंचेस में, फीट में है तो फीट का भी मैं आपको अभी बता देता हूँ उसकी कहानी भी। प्रिंट के बाद है फिल्म एंड वीडियो। ठीक है। जो कि अभी मैंने वहां पे पीछे भी आपसे बात की कि जो 4K और 1080 720 रेजोल्यूशन इस तरह की हैं, तो यहाँ पे आपको उसके साइजेस मिल जाएंगे। ठीक है। आपके जो इसका साइज है, रेजोल्यूशन है सॉरी, स्क्रीन का, वो भी 1080 बाई 1080 होता है। मैं ये उर्दू में ही बता रहा हूँ भैया। इंचेस और फी फुट, फुट जिसको कहते हैं, स्क्वायर फुट जिसको कहा जाता है, तो मैं उसी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है आसिफ भाई। अच्छा, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, ये क्या है? जैसे कि इलिस्ट्रेटर नाम से ही हो रहा है कि आप अगर आपको एक आपके अंदर एक चीज छुपी हुई है, किसी नेचुरल को आपके सामने कोई चीज आ जाती है, उसको आप सेम डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो वो आप इलिस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। तो उसके मुख्तलिफ साइजेस यहाँ पे पड़े हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मैंने आज तक यहाँ से कोई चीज सिवाय यहाँ प्रिंट के अलावा मैं किसी भी इस ऑप्शन पे नहीं आया। मैं रिसेंट पे आता था और रिसेंट पे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्रीसेट डिटेल भाई हमारी क्लास 1 है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्लास 1। और यहाँ पे पहले आपका नाम आ गया प्रोजेक्ट का। फिर विड्थ और हाइट। विड्थ क्या होती है कि विड्थ होती है चौड़ाई। ठीक है, उर्दू वाले भाई मुतवज्जे हों, विड्थ होती है चौड़ाई।
ठीक है, और हाइट होती है लंबाई। ठीक है, तो इसमें समझने की चीज ये है, इससे पहले कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ ये फोटोशॉप और इसमें ये सेम है, लेकिन आगे जाके टूल चेंज होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे है पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स है, पिक्सेल्स है, इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, और पिक्सेल्स हैं। अगर आप बाहर मुल्क वालों के लिए बना रहे हैं तो वो आपको पॉइंट में साइज बताएंगे, अगर आप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो वो आपको इंचेस में बताएंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं जी? 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं जी? 12। 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि भैया इसमें आप फीट इंचेस में ही रखेंगे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? फीट में। ठीक है, जैसे मैं इंचेस में रख के 5/5 का कर लेता हूँ। ठीक है, विड्थ भी मैंने 5 रख दी और हाइट भी मैंने 5 रख दी, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है हम करते हैं 15 इंचेस बाय 15 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब उसके बाद ओरिएंटेशन है कि भाई आपने लैंडस्केप पे काम करना है या पोर्ट्रेट, जिसको मैं लंबाई और चौड़ाई बोल रहा हूँ ना, तो चौड़ाई साइज में आपने काम करना है या लंबाई में। तो आप उसको वो उससे पूछ लीजिएगा कि आपको चौड़ाई में चाहिए लंबाई में। तो यहाँ पे आप चौड़ाई करें लंबाई करें भाई, क्योंकि साइज स्क्वायर में है तो आप कुछ भी कर ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड होता है कि एक पेज के अंदर मुख्तलिफ पेज, मतलब डिजाइन के, आप अगर प्रोस्पेक्टस बनाना चाह रहे हैं, आप कोई बुक बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है मुख्तलिफ इसमें आर्ट बोर्ड ऐड करके 25 पेजेस या इससे अबव भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं तो इसमें मजीद ये है कि ब्लीड है। ब्लीड्स ये होती हैं कि आप के बॉर्डर पे कितनी जगह होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने प्रिंटिंग करना है उसमें कटिंग वटिंग, तो इसको भी आप फिल वक्त रहने दें। एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो भाई यहाँ पे ये होता है के कलर्स की बात होती है, CMYK RGB। ठीक है, RGB ये होता है, मैं आपको आसानी से समझा दूं कि RGB ये होता है जो स्क्रीन के अंदर आपको दिखे। ठीक है, और CMYK वो होता है जो आपके स्क्रीन से बाहर हो, जो प्रिंट हुआ हो, जैसे आपके सामने बुक होगी, कॉपी देख रहे हैं, उसमें जो प्रिंट कवर पे हुआ हुआ है ये CMYK में हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग सवाल करेंगे सर अब हम डिजाइन बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, तो हम क्या इसको RGB करें? तो भाई आप CMYK कर लें, जब आप एक्सपोर्ट करें तो उसको RGB में कर दें। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होता है वो आगे जाके हम जब सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी एक्सपोर्ट किसी जगह पे लिख लें ताकि जब मैं आपको बताऊं आपको समझ आ जाए कि हाँ सर ने ये बात हमें कही थी। ठीक है, रेजुलेशन है। ठीक है, तो इस पे हाई है, इससे ज्यादा भी आप जो है अंदर जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 300 रेजोल्यूशन की ही आपको इजाजत है। प्रीव्यू मोड है, तो इसको आपने डिफॉल्ट करना है। अगर आप पावर पॉइंट करेंगे तो आपको आउटलाइन दिखेंगी, पिक्सल करेंगे तो आपको वो पिक्सल जो आपको फोटोशॉप में चीज दिखेगी वो आपको यहाँ पे भी दिखेगी। तो इस वजह से इसको डिफॉल्ट करते हैं और उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, आप क्रिएट होने के बाद आपके सामने इस तरह सा एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो फोटोशॉप में भी आपको इसी तरह दिखेगा कि भाई, लेकिन इसमें टूल ज्यादा हैं और चीजें हैं, इसको आप समझिएगा। ये अलग सॉफ्टवेयर है, वो अलग सॉफ्टवेयर है। एडोबी वालों ने भी इस तरह का नहीं बनाया कि भाई एक ही चीज उधर भी करते हैं फोटोशॉप और इधर भी, इनमें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपने देखना है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आप देखें
कि राइट लेफ्ट आपको कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है कि ऊपर तो मेन्यू बार है सारा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने रखी है। प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके। उसकी वजह ये है कि आपको टेक्स्ट करना है, उसको छोटा बड़ा करना, उसके स्पेस देना, और वो जो सेंटेंस है उनमें स्पेस देना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज से करेंगे। उसके साथ आपको टूल्स दिख रहे हैं। टूल्स इस वजह से होते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो या किसी भी चीज को बना रहे हो, तो उसके लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप अगर घर बना रहे हैं तो उसके लिए बेलचा और रेत बजरी और ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जाके आपका घर बनता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, इसको इस्तेमाल करके आपका डिजाइन बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद राइट साइड पे मुख्तलिफ हैं, जो कि मैं इनमें से किसी को इतना यूज तो नहीं करता। बहरहाल इनको आगे वक्तन फवक्तन हम जब सीखेंगे और मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह की अगर आपको सेटिंग करनी हो, तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आपका जो अभी जो आपको ये दिखेगा वर्क स्पेस कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप अपनी इनकी सारी सेटिंग जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। इसको प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रख दीजिएगा और टूल्स को यहाँ पे। ठीक है, आज हमने जो चीज सीखनी है वो चार चीजें हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला सर ये है रीसेट करने का तरीका बता दे इलस्ट्रेटर। जी भैया। सर ये इलस्ट्रेटर को रीसेट करने का तरीका बता दे, वो थोड़ी सी चीजें मिसिंग हो गई हैं बीच में से। रीसेट करने का तरीका मैं समझा नहीं भैया आपको। सर ये टूल्स बार और प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना सर, ये नहीं ओपन हो रही, तो ये तरीका बता दें। प्रॉपर्टीज नहीं ओपन हो रही, ठीक है। आपने इसको ये करना है कि आपने अपने टूल्स को, आपके यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से आपको ये दिख रहे होंगे। ठीक है, और लेयर्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रही होंगी। ठीक है भैया, और इसमें आपका प्रॉपर्टीज अगर नहीं दिख रहा, आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहा होगा, जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। आप विंडो में जाके यहाँ से प्रॉपर्टीज को वो करेंगे, और उसके बाद आपने इसको वहाँ उस तरफ उठा के लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ से पकड़ के वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया भैया। ये कौन थे भाई? कौन? मोइस, मोइस भाई। ठीक है, अच्छा। आप पहला है जी भाई, मूव सिलेक्शन टूल। ठीक है, जैसा कि आपने कोई शेप बनाई हो, उसको मूव करने के लिए, या आप उसको अगर छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये सिलेक्शन टूल है, जिसको आप जिसे मूव भी कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज जब हम ये बनाना सीखेंगे स्क्वायर वगैरह, तो उसके बाद मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है और रेक्टेंगल कैसे बनता है। अभी हम उस टूल पे गए नहीं। वैसे आप अगर बनाना चाहें तो ये सामने आपको यहाँ पे कोई भी शेप है या कुछ भी चीज है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज है? एक तो आप अपने जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसको करके बताता हूँ। या तो आप इसको एक पॉइंट को पकड़ के, जैसे कि ये पॉइंट है, इसको पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इन पॉइंट को पकड़ के इनको ये जो आपके अंदर एक सर्कल से शेप्स दिख रही हैं, मैं करीब आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, इसको आप करेंगे और इसको अंदर की तरफ लाएंगे, तो ये भाई थोड़ा सा राउंड हो जाएगा आपका स्क्वायर। और अगर इनको ही पकड़ के आप बाहर लाएंगे, ठीक है, तो ये दोबारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, आई समझ के नहीं आई? आगे आ जाएं तो ग्रुप सिलेक्शन है। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन क्या चीज है?
बेसिकली आपने कोई भी ग्रुप किया हो, किसी भी चीजों को ग्रुप इसलिए किया जाता है कि वो चीज एक ही बन जाए, मतलब एक बंडल बन जाए, बंडल समझते हैं ना, वो बन जाए। तो उसके लिए हम उसको ग्रुप करते हैं। ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे इस शेप को कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है। और मैं यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और शेप बना के उसको पिंक कर देता हूँ। तो ये 4 शेप है। अब ये है कि ये अलग अलग है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको मूव करता हूँ तो एक एक मूव होता है। ठीक है। लेकिन मैं इसको जब ग्रुप कर दूंगा, इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से कंट्रोल जी कर दिया। ठीक है। तो जब कंट्रोल जी कर दिया तो ये अब एक ग्रुप हो गया, मतलब अब मैं इसको मूव नहीं, मतलब एक को मूव नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये होता है कि फिर ये आपका जो ग्रुप सिलेक्शन टूल है उसको और ये लेके, आपने कहा था ये कहाँ से की है। ओपन कहाँ से किए? मतलब ये लाइब्रेरी वाला जो ऑप्शन है कलर वाला। सर ये यहाँ पे आपके राइट साइड पे कलर आ रहे होंगे, अगर आपको शो नहीं हो रहा विंडो पे जाएं और यहाँ से आपको कलर ये दिख रहा है। ठीक है। F6 भी आप क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है भैया। आगे ठीक है आ सर। जाएं तो मैं ये दोबारा बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ को। मैंने ये बताया कि किसी भी शेप को आप बनाते हैं, एक बात। दूसरा, इसको कॉपी पेस्ट में करो क्योंकि अभी आपको मैंने कॉपी पेस्ट नहीं सिखाया। अलबत्ता अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और माउस से पकड़ के आपने किसी भी शेप को जिधर भी ले जाएं उसको ले जाएंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट की मदद से, आल्ट आपके कीबोर्ड पे उसको प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो ये यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इनका मुख्तलिफ कलर दे देता हूँ मैं, ये देखें। ठीक है। दोनों सिलेक्ट थे तो दोनों को हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर एक को मूव करता हूँ तो वो एक होता है। ठीक है भैया। अब क्या करता हूँ कि मैं चारों को सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है तो ये ग्रुप होने हो गया है। ठीक है। अब क्या होगा, कंट्रोल जी करने के बाद कि ये भाई एक मूव नहीं होगा, मैं अगर इसको पकड़ के मूव करता हूँ तो ये चारों मूव होते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दी। सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद मैं डायरेक्ट जो है उस पे आया, सॉरी ग्रुप सिलेक्शन टूल पे आया। तो अब क्या होगा कि मैं एक को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये चारों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं एक को पकड़ के भी मूव कर सकता हूँ। ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम 3 मिनट्स रह गए और अगर ये ऑफ हो जाए तो आपने दोबारा वापस उसी लिंक से आना है जो लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ठीक है। और आज ये चीज सीख ली आपने। और जो चौथी चीज हम सीखने जा रहे हैं वो है मैजिक वेलेंट टूल। ये क्या चीज होती है, बेसिकली थर्ड जो आपका टूल है, दो टूल जिसके अंदर है। ठीक है, दो आपने सीख लिए। ठीक है। और थर्ड फोर्थ जो है आपका वो ये है कि आपके जिस जगह पे जाके क्लिक करेंगे जो कलर होगा ये कलर को पिक करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये शेप्स बनाता हूँ ना, ये ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है। ये मैं आप अभी आपको बता नहीं रहा, मैं सिर्फ जस्ट समझा रहा हूँ। तो ये अगर मैं ये करता हूँ मैजिक जो है टूल है, इसको प्रेस करके मैं जैसे ही इस कलर पे क्लिक करूंगा तो भाई ये देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने जाके यहाँ पे क्लिक नहीं किया बल्कि सिर्फ मैंने जाके इस कलर पे रखा तो ये जाके वो उस पे हो गया। मैं 4 टूल्स दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं ग्रुप में कर देता हूँ आपको। अच्छा,
यहाँ पे आप देखें कि पहला मैंने आपको बताया कि मूव टूल है। पहला आप मूव कर सकते हैं किसी शेप को दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, और या उसको छोटा बड़ा करने के लिए ये एरो आ जाएगा यहाँ पे कॉर्नर पे, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये है कि या तो आप किसी शेप का एक ही नोड्स यानी कि जो पॉइंट है उसको पकड़ के आप अंदर की तरफ ले आए या बाहर की तरफ ले जाएं या इस तरह कर लें, ये आप पे है, ठीक है। या फिर आप जो है इन दो टूल्स को, जैसे कि मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट की मदद से इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं इसको भी अगर सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखे मेरे इन दो पे दो सर्कल आ गए, ठीक है। मैं करीब ले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो सर्कल नहीं दिख रहे, मैंने ये दो सिलेक्ट किए हुए हैं इसलिए ये सर्कल दिख रहे हैं। मैं इनको पकड़ के अगर अंदर की तरफ लाता हूँ तो ये एक पत्ता बन चुका है, ठीक है। और अगर मैं ए को ही मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये बाहर की तरफ लेके आता हूँ तो ये देखें एक ही आपका पॉइंट जो है वो कर्व होता है, ठीक है। के ग्रुप सिलेक्शन टूल जो कि किसी भी जो है आप किसी भी उनको ग्रुप किए हुए जितने भी आपके जो शेप्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रुप वाले टूल्स को लेके आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक एक को मूव कर सकते हैं, तो ये वैसे आप कंट्रोल शिफ्ट जी करके अनग्रुप करके भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ चीज मैंने बताई कि जितने भी आपके डिजाइन में जिस यानी कि आपको ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये फोर्थ वाला आपको तो शायद ये बहुत हल्का लग रहा है, ये इस वजह से इस्तेमाल होता है जब आप कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई मुझे इस डिजाइन को रेड नहीं करना बल्कि ब्लू करना है, तो जितने भी रेड्स पे जाके आप क्लिक करेंगे, जितने उस पे डिजाइन पे रेड कलर होगे उसका कलर आप चेंज करेंगे तो वो सब में वो कलर चेंज हो जाएगा, तो पूरे डिजाइन में, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट एनी सिंगल साइड, मैं यही बता रहा हूं, शायद आपने नहीं समझा। जैसा कि ये है, इसमें आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर जाके किसी भी एक साइड पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये एक साइड सिलेक्ट हो जाएगा, और दो करने हैं तो शिफ्ट से करेंगे तो दूसरा पॉइंट भी हो जाएगा। थर्ड करना है तो थर्ड वाले पे भी जाके शिफ्ट की मदद से आप जाके सिलेक्ट करेंगे तो ये थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आप आज जवाबात के लिए वापस जाएंगे, सबने उसी लिंक वापसी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। आ जाए वापस, फिर हम आगे इंशाल्लाह सवाल जवाबात करके कुछ नया भी सीखते हैं।